दृश्य सक्सेस एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में एक बार पुनः आपका स्वागत है। मैं विशाल सर एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। मेरे सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स उनके लिए जो उनका पोइट्री आपका सिलेबस है तो उसके मैं वीडियोस दे रहा हूं। और आज ही मैंने आपको एक वीडियो दिया प्रेजेंस इन एब्सेंस पोएम जो कि जॉन डन साहब ने लिखी थी। अब मैं आपको अलेक्जेंडर पोप के द्वारा लिखी गई पोएम एन ऐसे ऑन मैन जिसको कि अलेक्जेंडर पोप साहब ने लिखा है उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूँ एमसीक्यू, जो कि आपकी आगामी परीक्षा में बहुत आपके लिए लाभकारी होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है पोप वाज बोर्न इन। पोप साहब का जन्म कब हुआ या तो 1564 एट इटली, 1564 में इटली में, 1644 एट रोम, 1644 में रोम में, 1688 एट लंदन, 1688 में लंदन में, या 1688 एट लंदन, 1680 लंदन। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी 1688 एट लंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। दिस पोएम हैज शोन व्यू ऑन लाइफ एंड। अगर हम अलेक्जेंडर पोप साहब की पोएम एन ऐसे ऑन मैन की बात करें तो ये पोएम जो है ये उनके व्यूज़ को व्यक्त करती है जीवन के संबंध में और साथ ही साथ दूसरे किस चीज़ के संबंध में, फेट, लव, डेथ और नन। एंड द राइट आंसर इज शोन व्यूज ऑन लाइफ एंड फेट। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3। पोप थिंक्स दैट गॉड हैज़ द नॉलेज ऑफ फ्यूचर फ्रॉम हिज ऑल क्रिएचर। एक लाइन है ये, पोप थिंक्स दैट गॉड हैज़ डैश द नॉलेज ऑफ फ्यूचर एंड इज ऑल क्रिएचर। तो ऑप्शन इसमें कौन सा होगा जो कि इस फिल्म में फिलअप करने के लिए हिडन, रिवील्ड, बोथ ए एंड बी एंड नन। तो पोप थिंक्स दैट गॉड हैज़ हिडन द नॉलेज ऑफ फ्यूचर फ्रॉम हिज ऑल क्रिएचर, यानी कि वह परमपिता परमेश्वर जो है उसने मनुष्य के भविष्य का जो ज्ञान है वह छुपा कर रखा है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4। पोप कन्वेज द मैसेज दैट एवरीवन में पास ए डैश लाइफ। पोप साहब इस पोएम के माध्यम से एक मैसेज कन्वे करना चाहते हैं। वो मैसेज है एवरीवन में पास ए डैश लाइफ, हैप्पी, पीसफुल, ट्रेजिक या कंफर्टेबल। तो उनका कहने का मतलब है कि हर व्यक्ति जो है वह अगर चाहे तो अपना जीवन पीसफुल तरीके से गुजार सकता है, शांति से गुजार सकता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5। द फिलोसफिकल पोएम पॉइंट्स आउट पोप्स ओपिनियन अबाउट ए डैश ऑन अर्थ। ये फिलोसफिकल पोएम है आपकी एन ऐसे ऑन मैन। ये पोप साहब की ओपिनियन को बयां करती है अबाउट ए डैश ऑन अर्थ, पृथ्वी पर। तो अबाउट ए किसके बारे में, होटल के बारे में, इन सराय के बारे में, रेजिडेंस निवास स्थान के बारे में, होम घर के बारे में। तो भैया रेजिडेंस यानी कि निवास स्थान के बारे में। ठीक, अगला क्वेश्चन आपका आता है क्वेश्चन नंबर 6। पोप थिंक्स दैट गॉड हैज़ कंसील्ड द ऑफ हिज क्रिएचर फॉर देयर आउन बेटरमेंट। पोप साहब सोचते हैं कि ईश्वर जो है उसने कंसील्ड किया है क्रिएचर्स को फॉर देयर ओन बेटरमेंट, अपने स्वयं के बेटरमेंट, भलाई के लिए। सीक्रेट, लाइकनेस, ट्रेजर या नन। तो भैया कैसा बेटरमेंट ही है, सीक्रेट बेटरमेंट। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7। गॉड हैज़ डैश लिमिटेड वंस नॉलेज टू द पीरियड ऑफ टाइम। ईश्वर ने डैश लिमिटेड कर दी है किसी व्यक्ति के ज्ञान को एक निश्चित समय के लिए, टू द पीरियड ऑफ टाइम, एक समय अंतराल के लिए। करेक्टली, रॉन्गली, बिलिंगली या अनबिलिंगली। सही किया मतलब सही तरीके से, गलत तरीके से, जानबूझकर या अनजाने में। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बिलिंगली। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रॉम विच सेंचुरी पोप बिलोंग टू। अगर पोप साहब की बात करी जाए तो पोप साहब किस सेंचुरी के पोइट थे, 17th, 18th, 16th, 19th। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी 18th सेंचुरी। क्वेश्चन नंबर 9। विच टाइप ऑफ वर्क्स पोप रोट। पोप साहब किस प्रकार का वर्क लिखने के लिए फेमस हैं, सैटायरिकल, एलिगोरिकल, रोमांटिक या नन। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए सैटायरिकल, व्यंग्यात्मक। क्वेश्चन नंबर 10 आपका पूछा गया
हाउ मैनी एपिस्टल्स आर इन एन एसे ऑन मैन। पोप साहब की पोएम जो है एन एसे ऑन मैन, उसमें कुल मिलाकर कितने एपिस्टल्स हैं? 3, 4, 5, 6 एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए 4। क्वेश्चन नंबर 12 है, होम पोप एड्रेस्ड एन एसे ऑन मैन। पोप साहब ने ये पोएम अपनी एन एसे ऑन मैन किसको संबोधित की है, किसको एड्रेस की है? लॉर्ड बॉलिंगब्रोक, शेक्सपियर, एडिसन, एडमंड कर्ल एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए लॉर्ड बॉलिंगब्रोक। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन द पोएम एन एसे ऑन मैन पोप प्रेजेंट हिज व्यू ऑन द। इस पोएम एन एसे ऑन मैन में पोप साहब ने अपने व्यूज़ दिए हैं किस चीज़ को लेकर? अर्थ को लेकर, स्काई को लेकर, ओशियन को लेकर या यूनिवर्स को लेकर? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी यूनिवर्स को लेकर। अगला क्वेश्चन आता है, इन पोप्स पोएम एन एसे ऑन मैन एपिस्टल फर्स्ट डील्स विद। पोप साहब का जो एन एसे ऑन मैन पोएम है आपकी, इसमें एपिस्टल फर्स्ट जो है वो किस चीज़ से को में डील करता है? मैन विद रेस्पेक्ट टू द यूनिवर्स, मैन विद रेस्पेक्ट टू द गॉड, मैन विद रेस्पेक्ट टू द साइंस, नन ऑफ द एबव एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए मैन विद रेस्पेक्ट टू द यूनिवर्स, एपिस्टल फर्स्ट। ठीक, और यही एपिस्टल फर्स्ट आपके सिलेबस में पोएम के रूप में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14, एपिस्टल सेकेंड डील्स विद मैन एज। जो एपिस्टल सेकंड है वो डील करता है मनुष्य के लिए कैसे? गॉड, मैन इन गॉड, मैन इन हिमसेल्फ, मैन इन पावर या मैन इन फेथ। तो भैया एपिस्टल सेकंड जो है वो मनुष्य को अपने आप में डीलिंग करता है, हिमसेल्फ, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, एपिस्टल थर्ड डील्स विद मैन इन। एपिस्टल थर्ड की बात करें तो मैन ये डील करता है मैन इन सोसाइटी, मैन इन पावर, मैन इन फेथ या मैन इन गॉड। तो एपिस्टल थर्ड जो है वो डील करता है मैन इन सोसाइटी, यानी कि ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 16, एपिस्टल फोर्थ डील्स विद मैन एंड हिज एम्स फॉर। एपिस्टल 4 की अगर बात करें तो ये डील करता है मैन एंड हिज एम्स, मनुष्य और उसके उद्देश्य, काय के लिए? सोसाइटी के लिए, इंडिविजुअलिटी, व्यक्ति विशेष के लिए, हैप्पीनेस, प्रसन्नता के लिए या नन। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी हैप्पीनेस। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, इन विच ईयर एन एसे ऑन मैन वॉज पब्लिश्ड। आपको बताना है एन एसे ऑन मैन का पब्लिकेशन किस ईयर में हुआ? 1730-31, 1732-33, 1733-34 या नन ऑफ दीज, यानी कि 1730-31, 1732-33, 1733-34 या नन ऑफ दीज। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी 1733-34। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द स्टेंजा फॉर्म ऑफ दिस पोएम। एन एसे ऑन मैन की अगर स्टेंजा फॉर्म की बात करें तो वो किस प्रकार की पोएम का स्टेंजा है? स्टेंजा फॉर्म क्या है? क्वाट्रेन है, ब्लैंक वर्स है, हीरोइक कपलेट है या इरेगुलर है? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी हीरोइक कपलेट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 19, इन विच ईयर पोप एडमिट्स ऑथरशिप ऑफ एन एसे ऑन मैन। ये पोएम एनोनिमसली यानी कि बिना राइटर के नाम के पब्लिश हुई थी। तो प्रश्न आपका ये है कि पोप साहब ने इस बात को किस वर्ष में स्वीकार किया कि एन एसे ऑन मैन उन्हीं के द्वारा लिखी गई पोएम है? 1733, 1734, 1735, 1736 एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी 1735। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 20, हु सेड प्रॉपर स्टडी ऑफ मैनकाइंड इज मैन। किसने कहा प्रॉपर स्टडी ऑफ मैनकाइंड इज मैन, यानी कि ये क्रमबद्ध और सही अध्ययन मानवता का ही मनुष्य कहलाता है? शेक्सपियर ने, मिल्टन ने, डन ने या पोप ने? एंड द राइट आंसर इज पोप। यहाँ मैं आपको एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ बता रहा हूँ, पूरी अंग्रेजी बोली जाने वाली जो भाषा है उसमें सबसे ज़्यादा अगर सेइंग्स यानी कि कहावतें अगर किसी राइटर की यूज़ होती हैं तो वो हैं विलियम शेक्सपियर, और दूसरे नंबर पर अगर सबसे ज़्यादा सेइंग्स किसी की यूज़ होती हैं तो वो है अलेक्जेंडर पोप। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, फ्रॉम विच एज पोप बिलोंग टू। अभी हमने क्वेश्चन किया था कि किस सेंचुरी के राइटर थे पोप साहब, तो 18वीं शताब्दी के।
क्वेश्चन नंबर 21 है कि किस एज को बिलोंग करते थे पोप साहब, एलिजाबेथन, प्यूरिटन, रिस्टोरेशन या क्लासिकल, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी क्लासिकल एज। ठीक, इसको पोप्स एज भी कहा जाता है, ये रिप्रेजेंटेटिव पोइट हैं क्लासिकल एज के। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, हु सेड एन ऑनेस्ट मैन इज द नोबलेस्ट वर्क ऑफ गॉड। किसने कहा कि एक ईमानदार व्यक्ति जो है वह ईश्वर के द्वारा क्रिएट किया गया सबसे महान कार्य है? पोप, मिल्टन, कीट्स या नन, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए पोप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है क्वेश्चन नंबर 23, होम पोप कॉल्ड हिज गाइड, फिलोसफर एंड फ्रेंड। पोप साहब ने किसको अपना गाइड, फिलोसफर और फ्रेंड कहा है? लॉर्ड बॉलिंगब्रोक, जोनाथन स्विफ्ट, एडिशन या जॉन डन साहब को, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए लॉर्ड बॉलिंगब्रोक। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 24, हु इंस्पायर्ड पोप टू राइट दिस पोएम। अगर हम बात करें तो किस राइटर ने, मतलब किस व्यक्ति ने इंस्पायर किया, प्रेरित किया पोप साहब को इस पोएम की रचना करने के लिए? हु इंस्पायर्ड पोप टू राइट दिस पोएम, किस व्यक्ति ने पोप साहब को इस पोएम को लिखने के लिए इंस्पायर किया? जोनाथन स्विफ्ट, एन ऑनेस्ट मैन, लॉर्ड बॉलिंगब्रोक या नन, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी लॉर्ड बॉलिंगब्रोक। क्वेश्चन नंबर 25, व्हेन पोप डाइड। पोप साहब की मृत्यु कब हुई? 30 मई 1742 यानी 30 मई 1742, 30 मई 1743, 30 मई 1743, 30 मई 1744, 30 मई 1744 या 30 मई 1745, 30 मई 1745, एंड द राइट आंसर इज 30 मई 1744। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज, हु रोट द मॉक एपिक द रेप ऑफ द लॉक। आपको बताना है कि एक मॉक एपिक अंग्रेजी साहित्य का बहुत पॉपुलर हुआ जिसका नाम है द रेप ऑफ द लॉक। उस द रेप ऑफ द लॉक को लिखने वाले राइटर का नाम आपको बताना है, पोप, मिल्टन, शेक्सपियर और डन, एंड द राइट आंसर इज अलेक्जेंडर पोप। तो ये मैंने आपको एन एसे ऑन मैन के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके एग्जाम से कनेक्टेड हो सकते हैं उसका मैंने वीडियो दिया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करिए। और अब तक आपने यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।